एक ही अमल एक जगह पर तो अजर का बाइस बने और दूसरी जगह पर गुनाह बन जाए, ये कैसे हो सकता है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प इल्मी मजमून का जायजा ले रहे हैं जो इस्लामी फ़िक़्ह के अंदर मौजूद एक ऐसे ही मुबैना दोहरे मेयार पर बात करता है, ख़ास तौर पर गैर मुक़ल्लिद मकतब फ़िक्र के हवाले से। चलें इसकी गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, इस सारी बहस का जो नुक्ता आगाज़ है वो गैर मुक़ल्लिद मकतबा फ़िक्र के एक मारूफ आलिम सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का ये बुनियादी उसूल है। और ज़ाहिर है पहली नज़र में ये एक बहुत ही माकूल और काबिल कबूल बात लगती है जिससे लोगों के लिए दीन पर अमल करना आसान होता है। और बस यहीं से वो बुनियादी सवाल उठता है जिसका जवाब ये मजमून तलाश करने की कोशिश कर रहा है। यही इस पूरे तज्जिये का मरकज़ है कि भाई एक ही जैसे अमल पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ हुक्म कैसे लगाए जा सकते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा इसी सवाल के गिर्द घूमता है कि क्या वाकई एक ही उसूल को दो अलग अलग पैमानों से नापा जा रहा है। अब मजमून निगार का कहना यह है कि सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का ये जो बज़ाहिर सीधा सादा असूल है ना, असल में इसके अंदर एक बहुत गहरा तज़ाद छिपा हुआ है और यहीं से इस मकतबा फ़िक्र की मुस्तकिल मिजाजी पर कई अहम सवालात पैदा होते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ जो इस बात पर है कि आखिर एक आम आदमी किसी आलिम दीन पर भरोसा करता ही क्यों है, इसकी बुनियाद क्या होती है। अब यहाँ मजमून एक सवाल उठाता है कि सोचें ज़रा, एक आम आदमी किसी जदीद आलिम जैसे शेख अलबानी या ज़ुबैर अली ज़ई साहब की तहकीक पर अमल किस बुनियाद पर करता है? क्या वो खुद इनकी पूरी रिसर्च को चेक कर सकता है? नहीं ना। जाहिर है वो तो सिर्फ उस आलिम के इल्म और तक़वा पर एतमाद कर रहा होता है। और इस सारी बहस को समझने के लिए एक लफ्ज़ बहुत अहम है और वो है तक़लीद। तक़लीद का मतलब ही यही है कि एक आम आदमी किसी माहिर इल्म की राय पर एतमाद करके अमल करता है, क्योंकि उसके पास खुद हर मसले की गहराई में जाकर तहकीक करने का ना वक्त होता है ना सलाहियत। तो यहाँ पर मजमून का जो मरकज़ी नुक्ता है ना, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है कि अमल एक ही है, यानी किसी आलिम की तहकीक पर एतमाद करना। लेकिन जब ये एतमाद किसी जदीद आलिम पर किया जाए तो कहा जाता है कि ये बाइसे अजर है, और जब यही एतमाद किसी पुराने क्लासिकल इमाम जैसे इमाम अबू हनीफा पर किया जाए तो उस पर शिर्क और बिदअत का फतवा लगा दिया जाता है। चलें अब अगले नुक्ते को देखते हैं कि इल्मी इख्तिलाफात को किस नज़र से देखा जाता है, कभी रहमत और कभी जुर्म। यानी जब शेख अलबानी और ज़ुबैर अली ज़ई साहब जैसे बड़े मुहद्दिसीन में किसी हदीस के सही या ज़ईफ़ होने पर इख्तलाफ होता है तो उसकी वजह ये बताई जाती है कि भाई ये तो सिर्फ उसूलों को अप्लाई करने का फ़र्क है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और फिर यहीं पर मजमून एक बहुत मंतकी सवाल उठाता है कि अगर ये बात दुरुस्त है तो यही दलील इमाम अबू हनीफा या इमाम शाफ़ई जैसे अजीम आइम्मा के लिए क्यों नहीं मानी जाती? वो भी तो किसी की तकलीद नहीं करते थे, वो भी तो अपने ही बनाए हुए उसूलों पर अमल करते थे। ये टेबल देखें, इसमें मजमून की दलील का पूरा खुलासा है। दोनों तरफ इख्तलाफ की वजह एक ही है, उसूलों का इतलाक। लेकिन जब जदीद उलमा में इख्तलाफ हो तो उसे रहमत और इज्तिहादी इख्तलाफ कहा जाता है, और जब वही इख्तलाफ आइम्मा के दरमियान हो तो उसे शिर्क और बिदअत का नाम दे दिया जाता है। अब अगले हिस्से में ये तनकीद और भी गहरी हो जाती है और अब बात आती है इज्तिहाद, यानी किसी आलिम की इल्मी राय के ऊपर। इस हिस्से में मजमून निगार इस मुबैना दोहरे मेयार के हवाले से कुछ और भी ज़्यादा चुभते हुए और बराह रास्त सवालात उठाते हैं। अब ज़रा इस सवाल पर गौर करें, ये इस पूरे मसले की जड़ है। आखिर वो कौन सा पैमाना है जिसकी बुनियाद पर एक जदीद मुहक्किक की ज़ाती तहकीक को तो दीन का हिस्सा मान लिया जाता है, लेकिन एक क्लासिकल इमाम के इज्तिहाद को बिदअत कहकर रद्द कर दिया जाता है। मजमून में आगे एक और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी गई है। कहा जाता है कि अगर कोई आम आदमी शेख अलबानी पर एतमाद करके किसी ऐसी हदीस पर अमल कर ले जिससे दूसरे उलामा ज़ईफ़ कहते हों तो उसे अज्र मिलेगा। तो फिर सवाल यह है कि हनफियों को इसी उसूल पर तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है? तो यहाँ मजमून निगार वापस उसी पहले उसूल की तरफ आते हैं जो सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने बयान किया था, और कहते हैं कि अगर उनके अपने उसूल को ईमानदारी से लागू किया जाए तो फिर हनफियों को भी उनके इज्तिहाद पर अजर मिलना चाहिए, ना कि उनकी मजम्मत की जानी चाहिए। तो चलें अब इस सब का खुलासा देखते हैं और ये समझते हैं कि मजमून किस हतमी नतीजे पर पहुंचता है। तज्जिये का निचोड़ ये निकलता है कि आइम्मा अरबा की तकलीद को छोड़ने का नारा लगाकर दर हकीकत तकलीद को ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ चंद पुराने इमामों की तकलीद को चंद नए उलमा की तकलीद से बदल दिया गया है। और ये बात इस मवाज़ने से बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर कोई शेख अलबानी की तहकीक की पैरवी करे तो उसे सुन्नत की पैरवी कहा जाता है, लेकिन अगर कोई इमाम शाफी की तहकीक की पैरवी करे तो उसे अंधी तकलीद का ताना दिया जाता है। मजमून का इख्तिताम अकबर इलाहाबादीस के इस मशहूर शेर पर होता है जो इस पूरी तनकीद का निचोड़ एक ही जगह बयान कर देता है।
یہ شعر اس احساس کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک جیسے عمل پر دو مختلف گروہوں کے ساتھ کتنا الگ الگ سلوک کیا جا رہا ہے۔